इंडिया आवाज में मेरे साथ हैं गुलाब सिंवर जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और बड़ा ज़बरदस्त नाम चल रहा है संगरिया के तमाम हलकों में और लगातार उनकी कैंपेन बढ़ती जा रही है। आज जो कांग्रेस की सभा हुई उसमें जो प्रमुख वक्ता थे सचिन पायलट और राजा वड़िंग, उन्होंने विशेषकर आपके चुनाव चिन्ह का जिक्र किया। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं, क्या बातें देखते हैं? आज कांग्रेस के नेता आदरणीय सचिन जी पायलट यहाँ आए। उन्होंने मंच से बाल्टी की चर्चा की कि हमेशा पार्टियों की सरकार बनती है, बाल्टी की सरकार नहीं बनती है। तो ये तो बिल्कुल तय हो गया कि बाल्टी अपनी जयपुर तक पहुंच गई है और 25 तारीख को 36 की 36 कौम और सर्व समाज इस बाल्टी को भर करके देगा। तो जो ये बाल्टी का उन्होंने बार बार जिक्र किया, उसमें क्या उनकी जो आपकी बढ़ती लोकप्रियता है उसके प्रति हड़बड़ाहट देख रहे हैं, या आप को वो मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं, या वो आपकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं? किस तरीके से एक मान लो राष्ट्रीय लेवल का नेता बोलता है और एक निर्दलीय का जिक्र करता है तो ये बातें मेंशन होती है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल आज उन्होंने अहंकार में कहा कि दोनों पार्टियां हैं उनकी सरकार बनेगी, बाल्टी की सरकार नहीं बनती है। लेकिन मैं तो आदरणीय सचिन जी पायलट से ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब उप मुख्यमंत्री थे तो आप भी तो जोड़ तोड़ की सरकार के साथ से बने थे, तो आपको तो इस बात का जिक्र करना ही नहीं चाहिए। आप तो कभी गुड़गांव जाकर बैठ जाते हो, कभी कहीं जाकर के बैठ जाते हो। तो अब जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं वो टिब्बी और संगरिया की बेटी गुलाब सिंवर को दबाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन टिब्बी और संगरिया की जनता का मैं आपके इस चैनल के माध्यम से नतमस्तक होकर के धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस बार उन्होंने जो एकजुटता टिब्बी और संगरिया की जनता ने दिखाई है वो वास्तव में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई है। और अपनी बेटी का साथ सहयोग और समर्थन जो टिब्बी और संगरिया की जनता दे रही है तो उनकी बेटी नतमस्तक होकर के उनका धन्यवाद करती है। आपकी तरह ही जनता की टिकट पे सरदार गुरजन सिंह लड़े, जिनको टिकट का डिनाई कर दिया और वो निर्दलीय लड़े, और एक सरकार बनाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में भैरव सिंह जी ने उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा। पिछली सरकार भी थी तो निर्दलियों के सहारे चले। किस तरीके से जनता की टिकट की मान्यता है, फिर आगे सरकार बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको किस तरीके से आप चिन्हित करना चाहेंगे? इस बार बिल्कुल जोड़ और तोड़ की सरकार बनेगी। और मैं तो सचिन जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार जो सरकार बनेगी उसमें बाल्टी की अहम भूमिका रहेगी। तो उन्होंने जो ये बाल्टी का जिक्र किया ये बिल्कुल उन्होंने सत्य किया। उनको ये बात दिखाई दे गई है कि टिब्बी और संगरिया में अब बाल्टी भारी है और इस बाल्टी की गूंज जयपुर तक पहुंच गई है। अब आज जो राजा वड़िंग बोले कि बाल्टी मुद्दी मार दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इस तरीके के जो लफ्ज़ बोले, क्या वो बाल्टी की जो प्रासंगिकता है, जीवन में उपयोगिता है, आम जन बाल्टी का उपयोग करता है जो आपने चिना और आप भी जन जन से जुड़ी हुई हैं, हर व्यक्ति से, हर युवा से, हर महिला से, हर जन से आपका संपर्क है, आपका लगातार उपयोगिता है, तो किस तरीके से उनके भाषण को आप बताना चाहेंगी? राजा जी वड़िंग संगरिया में आए तो संगरिया की जनता ने उनका मान और सम्मान किया, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन राजा जी वड़िंग से जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल्टी तो सुबह जब दूध निकालते हैं तब से लेकर के शाम तक बाल्टी काम में आती है। और इस बार टिब्बी और संगरिया की जनता ने तो ये बाल्टी भर दी है। 25 तारीख को ये बाल्टी भर दी जाएगी और बाद में 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बाल्टी है वो बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है। तो अब दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो गुलाब सिंवर के साथ तो जनता है, वो जनता ही गुलाब सिंवर के लिए बड़े नेता है। सभी का मेरे साथ साथ सहयोग और समर्थन है। तो इन्होंने जो टिकटें दी है वो टिकटें तो एक चिप्स का जो पैकेट होता है वो देखने में इतना बड़ा लगता है, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो सामान थोड़ा सा निकलता है। उसी तरह से ये दोनों
जो टिकटें हैं पार्टी की, ये बिल्कुल वापस जाएगी। ये टिब्बी और संगरिया की जनता ने तय कर लिया है। टिब्बी और संगरिया की जनता ने अपनी बेटी के सर पर जो हाथ रखा है, उस हाथ से उस हाथ को बेटी हमेशा याद रखेगी। और अब टिब्बी और संगरिया की जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने और युवाओं ने, सभी ने एकजुटता दिखा दी है और सभी बाल्टी के साथ है। कांग्रेस के साथ तो अगर कोई आज युवा है तो जयपुर, जोधपुर और कश्मीर का युवा है, और गुलाब सिंह के साथ जो युवा है वो टिब्बी और संगरिया का युवा है। ये बिल्कुल सत्य बात है। एक और सवाल जो मैंने देखा है, मैं शहर में भी गया, गांव में भी गया, बीजेपी का जो कार्यकर्ता था वो आपके साथ पारिवारिक सा लगाव रखता है, लगातार उनके बीच में रही, लगातार आप हर बीजेपी के कार्यक्रम में रही और रही। मेरे को बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं का वो झुकाव है वो आपकी तरफ दिखाई देता है, उसको आप किस तरीके से ये बताना चाहेंगी? आप कैसा महसूस करती हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं जो पार्टी को आगे बढ़ता देखना चाहते थे और टिकट से नाराज थे, वितरण से नाराज है, वो किस तरीके से आपके साथ आ रहे हैं? ये तो 3 दिन पहले माननीय वसुंधरा जी जो 2 बार सीएम रहे, हमारे संगरिया की इस धरा पर आए, तो आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा से सब लोग आए और उसके बाद जो ईंटों के भट्टे थे वहां से हजार रुपए दे करके लेबर को भी ले आए। फिर भी ऐसा सभा हुई जब जनता बैठी तो इस तरीके से बैठी थी जैसे कोरोना काल में हम एक दूसरे से दूरी बनाकर, डिस्टेंस बना करके बैठते थे। तो माननीय वसुंधरा जी को इस बात का एहसास हुआ कि इस बार जो टिकट दी है वो बिल्कुल गलत दी है। और जो यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पिछले 14 सालों से मैं उनके साथ रही हूँ, तो मेरा उनके साथ दिल से लगाव है, जुड़ाव है। हाँ, तो ये थी गुलाब सिंह जी जो बता रही थी कि जिस तरीके से बाल्टी जो चुनाव चिन्ह है इनके, उसकी उपयोगिता जीवन में लगातार बनी रहती है, सुबह से शाम तक काम आती है। क्षेत्र के लिए भी गुलाब सिंह सुबह से शाम तक काम आ रही है, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ती है। तो यही उनकी बढ़त की वजह है, यही इनके जन समर्थन की वजह है।